अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़ी नाराजगी, ब्रेक करिए। महंगाई और जंग को लेकर जनता में बड़ी नाराजगी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। सर्वे में 60% से ज्यादा लोगों ने ट्रंप की नीतियों को किया खारिज। ईरान से जंग के खिलाफ भी अमेरिका में बहुमत। CNN, द इकोनॉमिस्ट, युगवी और सिविक्स के सर्वे में दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ट्रंप के खिलाफ बड़ी नाराजगी, ट्रंप का काम पसंद नहीं है, जो सर्वे आया है यह इस वक्त की बड़ी खबर। CNN 64%, द इकोनॉमिस्ट युगवी 55%। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ट्रंप का काम पसंद नहीं है। ज्यादातर ट्रंप के काम का समर्थन CNN के सर्वे में 35% लोगों ने किया है, द इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे में 38% और सिविक्स के सर्वे में 37%। ये देखिए, CNN में 60% ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, लोगों ने कहा है। ये देखिए, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए, वेल डन टीम, वेल डन सचिन। ये देखिए, फिर 53% लोगों ने ईरान से जंग का विरोध किया है, द इकोनॉमिस्ट YouGov का सर्वे जो कह रहा है। यहां पर द इकोनॉमिस्ट YouGov के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन 62% ने समर्थन किया और 15% ने विरोध किया है। मैं चाहूंगा बगल में इससे पहले वाली जो ट्रंप ने क्रेडिट लिया है वो ब्रेकिंग दिखाइए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, रिचर्ड निक्सन का जो हाल था यह उससे ज्यादा हाल बुरा है इनका, और ये मुझे बताता हूं आपको किसने बताया। एक बहुत विद्वान, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शानदार इंसान है, उनका नाम है एम्बेसडर दीपक वोरा। उन्होंने मुझे बताया। सर ये बताइए मुझे, इतना रायता फैल गया है, इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद बोल रहे हैं साहब की स्वर्ण युग आएगा। अच्छा, एक तो मेरा सवाल आपसे है, ये विद्वान एम्बेसडर दीपक वोरा कहाँ रहता है? मैं भी मिलना चाहता हूं उनसे, मुझे बड़ी खुशी। सर आप उनको 2 बार शीशे पर देख सकते हैं। Alright. बेटा, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी बातचीत वहां चल रही है ना कि 25th अमेंडमेंट लाया जाए ट्रंप के अगेंस्ट, जिसमें इम्पीचमेंट हो सकती है। वो बड़ी मजेदार चीज है। कांग्रेस यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस सिंपल मेजोरिटी, सेनेट 2/3। ट्रंप 1 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन सेनेट में वो पास नहीं हुआ, तो वो बच गया था। इस बार मिड टर्म के बाद हो सकता है, और उसकी अगर उससे बड़ी जल्दी और आगे जाना है तो उस पर आर्टिकल 4 ऑफ 25th अमेंडमेंट की हाफ ऑफ द कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट और आधा कैबिनेट का है, इसका भेजा फ्राई हो गया। इसको ही इज नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग, फिर उसको आगे चलता है, फिर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए एटसेट्रा, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि सर जो राष्ट्रपति है ना, जिसको इम्पीच किया जाता है, वो फिर जाके किसी मिलिट्री हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट ले आएगा कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, फ्राई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, फिर वापस आता है। तो वो कभी इतिहास में अमेरिका की हुआ नहीं है। मे बी इंटरेस्टिंग टू सी। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट पॉपुलर इन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट पॉपुलर इन ईरान, और अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अनपॉपुलर इवन इन इजराइल। अब बचा क्या है उसके लिए? सर वो गाना है ना, रिंगा रिंगा रोड्स इज ऑल फॉल डाउन, वही बचा है। दीपक सर, बी विद मी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के दावों को ट्रंप की चुनौती, ब्रेक करिए। अमेरिकी देखरेख में होगी होर्मुज में आवाजाही, होर्मुज में शिप की सुरक्षा देनी अमेरिकी सेना देगी। अमेरिकी सेना होर्मुज में यातायात बढ़ाने में मदद करेगा अमेरिका। ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट पर दावा किया गया है। ब्रेकिंग, होर्मुज स्ट्रेट पर यूएन के प्रस्ताव को चीन और रूस ने रोका। ब्रेकिंग, होर्मुज में शिप की सुरक्षा को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव पर वीटो। यह देखिए, चीन और रूस का आरोप, प्रस्ताव ईरान से पक्षपात है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा थोड़ा सा। यहां पर सीधा आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो हमारे पास इसका फ्लोर है, होर्मुज पर ईरान के साथ चीन और रूस। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर यूएन के प्रस्ताव को रूस और चीन ने रोक दिया है। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप को सुरक्षा देने का प्रस्ताव खारिज है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को रूस और चीन ने ईरान के खिलाफ पक्षपात बताया। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट में टैक्स वसूलेगा ईरान, ब्रेक करिए। ओमान के साथ टैक्स वसूलने की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन इन दोनों को चलने दीजिए अभी। और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीजफायर के बाद नया होर्मुज प्लान, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बनाने की तैयारी शुरू।
होर्मुज की जगह नए रूट शुरू करने पर जोर, खाड़ी देशों से पाइपलाइन के जरिए ऑयल रूट का प्लान, इजराइल के रास्ते यूरोप तक पाइपलाइन, बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये की ग्राफिक्स पर ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है वो प्लीज बगल में चलाइएगा, बड़े अच्छे एनिमेशन ग्राफिक्स है हमारे पास, होर्मुज के बगल में दिखाइएगा, जरा सुनिए। देखिए होर्मुज की जगह नया रूट, होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगा यहां पर हमारे पास एनिमेशन भी है, जो शॉट चले उनमें से कहीं से भी एनिमेशंस ले लीजिए, प्ले करिएगा। होर्मुज की जगह नए रूट पर काम कर रहे हैं खाड़ी देश। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के रास्ते पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई पर जोर है। यूएई और सऊदी अरब से इजराइल तक पाइपलाइन का प्लान है। बड़ी खबर, अरब और यूरोप के बीच एनर्जी हब बन सकता है इजराइल। बड़ी खबर, पीसीआर जरा प्लीज शॉट चला दीजिए। यूएई ने अपनी तरफ से पाइपलाइन का विकल्प रखा, यह जानकारी आ रही है। सीजफायर के बीच होर्मुज पर कंट्रोल का दावा, ये देखिए कमर्शियल शिप की आवाजाही कंट्रोल करेगी ईरानी सेना। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक होर्मुज पर कंट्रोल, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, पर के कुछ घंटे में ही बगदाद पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, बगदाद के नहरावान में ऑयल टैंक में भीषण आग। अचानक धमाकों के बाद ऑयल टैंक में लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आग की वजह अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ब्रेकिंग और शॉट, पीसीआर शॉट। अमेरिकी दूतावास के नजदीक रात में बड़ा हमला हुआ। बगदाद में फायरिंग किया और धमाकों से दहशत हो गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इराक में कुवैत काउंसलेट पर प्रदर्शनकारियों का हमला। ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत से रॉकेट हमले के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, दिखाइए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत और 5 जख्मी हो गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुवैत ने काउंसलेट पर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में दागी गई मिसाइलें, दिखाइए जरा। विस्फोट के बाद दहला जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी। जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी आग, ये देखिए। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अरागची की खबर, दिखाइए जरा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज से शिप की आवाजाही अभी तकनीकी प्रतिबंधों के तहत। होर्मुज में शिप की आवाजाही पर तकनीकी प्रतिबंध जारी। यह है खबर। शिप को ईरानी सशस्त्र बलों के साथ समन्वय करना जरूरी। शिप को ईरान की फोर्सेस के साथ तालमेल करना जरूरी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा।